हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल मिशन 2020 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सी टेट और यूपी टेट के स्टूडेंट के लिए मैं लेके आया हूं पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो संख्या 6 है। बाकी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा है। आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करिए और प्लेलिस्ट में जाइए और बाकी वीडियो देख सकते हैं। हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 30 में 28 अंक चाहिए तो इस वीडियो को देखें। बिल्कुल सही। अगर 30 में आपको पर्यावरण में 28 अंक चाहिए तो ये मेरे वीडियो को आप ज़रूर देखें। ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और चलते चलते शुरू करते हैं और एक काम और कर लेते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कैम्बियम, डी पैलिसेड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 10 सेकेंड टाइम है आपके पास। चलिए, इसका ए ऑप्शन सही है, जाइलम। जाइलम क्या करता है? जल का अधिग्रहण करता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है? आम, बी इमली, सी नारियल, डी नीम। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 10 सेकेंड टाइम है आपके पास। चलिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, नारियल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, सी संघनन, डी परागण। चलिए, इसका डी ऑप्शन सही है, परागण। प्रक्रिया कौन सी? परागण प्रक्रिया से प्रजनन होता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सैक या इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइकेन है परजीवी, रसायन पोषी, बी अपघटक, सी और डी सहजीवी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। चलिए, इसका डी ऑप्शन सही है, सहजीवी है। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए जड़, बी तना, सी फूल, डी फल। 10 सेकेंड टाइम है, फटाफट कमेंट करिए। चलिए, इसका सी ऑप्शन सही है, फूल। लौंग और केसर पौधे के फूल के भाग से प्राप्त होते हैं, फूल हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है? ऑप्शन ए सभी पौधों द्वारा, बी सभी जंतु एवं पौधों द्वारा, सी सभी हरे पौधों द्वारा, डी वायरस द्वारा। सबसे सूटेबल आंसर दीजिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, इसका 6 का सी सही है, सभी हरे पौधों द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधा हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, बी मृदा व जल, सी पशु, डी पक्षी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, इसका 7वां का ए सही है, जीवाणु और कवक। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु और कवक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए नीला, बी पीला, सी लाल, डी हरा। बताइए कौन सा होता है। 8 का सी सही है। चलिए, सी ऑप्शन सही है। लाल में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है। आगे चलिए, 9 नंबर देखिए। अपना हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? एक दिन की बात हो रही है। 25,000, बी 50,000, सी 1,00,000, डी 1,25,000। बताइए एक दिन में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, 9 का सी ऑप्शन सही है, 1,00,000 बार धड़कता है एक दिन में। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। मनुष्य के हृदय में कक्ष होता है? 1, बी ऑप्शन 2, सी 3, डी ऑप्शन 4।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही ऑप्शन है डी 4। मनुष्य के हृदय में कक्ष 4 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विश्राम अवस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है। ऑप्शन ए 72, बी 70, सी 75, डी 80। चलिए इसका ए ऑप्शन सही है, 72 बार। स्वस्थ मनुष्य की विश्राम भी अवस्था में भी 72 बार ही धड़कती है प्रति मिनट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय। कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए 12 का ए ऑप्शन सही है, यकृति। यकृत द्वारा क्या किया जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मनुष्य के शरीर की जैविक रासायनिक प्रयोगशाला है। अमाशय, बी यकृत, सी आंत, डी वृक्क। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यकृत। क्या है, जैविक रासायनिक प्रयोगशाला मनुष्य के शरीर में यकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पशुओं की त्वचा पर विविध डिजाइन होते हैं। ऑप्शन ए देखिए उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। बी उनके शरीर या शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। सी परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। डी उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन। विभिन्न डिजाइन क्यों होते हैं, 14 का बताइए। चलिए इसका डी ऑप्शन सही है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। विभिन्न डिजाइन बालों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए जल तथा खनिज का अवशोषण करना, बी भोजन भंडारित करना, सी ह्यूमस उपलब्ध कराना, डी पौधे को सहारा देना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये कार्य नहीं है। ह्यूमस को उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं है। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक बनता है, आप लोग लाइक करिए। फिर आगे चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन ए कुत्ता, बी बाघ, सी गिद्ध, डी रेशम का कीड़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। लाइक कर दीजिए प्लीज़, लाइक करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका बी ऑप्शन सही है, बाघ। यह काम बाघ का है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वह दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देना के लिए वस्तु को काटते रहते हैं। बताइए वह हमेशा वस्तु को काटता रहता है क्योंकि उसकी दांतें लंबा न हो। ऑप्शन ए चूहा, बी दीमक, सी गिलहरी, डी छिपकली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही ऑप्शन है सी गिलहरी। गिलहरी को देखिए, चूहा भी कुतरता रहता है लेकिन गिलहरी सबसे ज़्यादा, गिलहरी हमेशा करती है अपने दांतों का इस्तेमाल, कुतरती रहती है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई का लगभग 30 गुना होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी राजस्थान, डी आबू धाबी। इस क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन छिपे हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
चलिए इसका ए ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में। आगे चलिए और लाइक करते चलिए, लाइक करते चलिए। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा जाती है। बी, हाथी एक दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। सी, हाथी अपना अत्यधिक बाहर होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करती है। अत्यधिक भार होना चाहिए, ठीक है, मिसप्रिंट है। भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तीसरा, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है हाथी के संदर्भ में? चलिए 19 का डी ऑप्शन सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चों का भार लगभग 2 कुंटल होता है। अच्छा, हाथी के बारे में और भी कुछ जान लीजिए। एक देखिए, हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंड मिलती है। और एक काम और है, 3 महीने देखिए, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन अभी बताए हैं लगभग 2 कुंटल, ठीक है। एक और है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किग्रा, देखिए एक दिन में कितना, 100 किग्रा पत्ते या झाड़ियाँ खा जाते हैं। ये ऑप्शन गलत इसलिए हो गया कि ये 2 कुंटल दिया है। ये 4 घंटा सोते हैं, मुश्किल से हाथी 4 घंटा, ये गलत है, ये गलत है। ये भार की वजह से नहीं, ये भी गलत है, तो इसलिए ये सही है। अब बाकी जो हम बताएं वो सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिसे कहते हैं परागकोश, पराग, सी मूलांकुर, डी वर्तिकाग्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, तो उसको बी कहते हैं, बी ऑप्शन पराग कहते हैं। उस रचना को क्या कहते हैं? पराग। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। पर्वतारोही जिस टेंट में रहते हैं उन्हें उसमें ठंड नहीं लगती है क्योंकि यह टेंट बना होता है। ऑप्शन ए, याक के बालों से, बी गर्म ऊन से, सी मोटे कपड़े से, डी 2 तरह वाली प्लास्टिक शीट से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? तो चलिए, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोटे कपड़े से। आगे चलिए, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। जो लोग नए हैं मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए और लाइक मारिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लाइक मारिए। 22 देखिए, असम राज्य में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, बाँस और लकड़ी के, बी पत्थर और लकड़ी के, सी केवल लकड़ी के, डी बहुमंजिले। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, इसका ए ऑप्शन सही है। असम राज्य में बांस और लकड़ी के घर पाए जाते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। निम्न में से कौन सी जनजाति रेबो नामक टेंट में रहती है? ऑप्शन ए, लेप्चा, बी बरकवाल, सी चांगपा, डी गद्दी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, इसका सी ऑप्शन सही है, चांगपा, सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। निम्न में से कौन सा जीव है उभयचर नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर नहीं है? ऑप्शन ए, सांप, बी केचुआ, सी मगरमच्छ, डी मेढक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? लाइक करिए, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को। जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब भी करें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए, 24 का बी ऑप्शन सही है, केचुआ। केचुआ क्या है? उभयचर नहीं है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। लैंगिक विभेद क्या होता है? ऑप्शन ए, समाज में ऊंच नीच की भावना, बी समाज में सांप्रदायिकता की भावना, सी समाज में
लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम। डी समाज में किसी जाति विशेष का बहिष्कार। बताइए लैंगिक विभेद पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए 25 का सी ऑप्शन सही है। लैंगिक विभेद के बारे में लड़के एवं लड़कियों के बीच अलग अलग नियम क्या कहलाता है? लैंगिक विभेद। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पारिवारिक वृक्ष। पारिवारिक वृक्ष बताइए किसी देश की जनसंख्या को दर्शाता है, किसी राज्य की जनसंख्या को दर्शाता है, सी किसी जिले की जनसंख्या को दर्शाता है, डी किसी परिवार के सदस्य को दर्शाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसका डी ऑप्शन सही है। पारिवारिक वृक्ष किसको कहते हैं? किसी परिवार के सदस्य को दर्शाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? पेड़ की ऊंची डाल पर, बी झाड़ियों के बीच में, सी पत्थरों के बीच में, डी दो पत्तियों को छिलकर। बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए 27 का बी ऑप्शन सही है। फाख्ता झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं। आगे चलिए 28 देखिए। निम्न में से असत्य कथन है, असत्य देखना है। मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं, बी लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती हैं, सी इग्लू गुंबद के आकार का होता है, डी असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के मजबूत स्तंभ के ऊपर बनाई जाती है। बताइए कौन सा ऑप्शन असत्य है, गलत है? चलिए इसका पहला ऑप्शन सही है। आप देखे होंगे गांव में मिट्टी की दीवार मोटी होती है। इग्लू गुंबद के आकार का होता है। इग्लू यानी बर्फ का मकान, बर्फ का मकान गुंबद की तरह होता है। डी ऑप्शन भी सही है। असम राज्य में 10 से 12 फीट ऊंचे बांस की मजबूत स्तंभ पर घर बनाया जाता है। बी ऑप्शन असत्य है, बी ऑप्शन असत्य है। लद्दाख में पाए जाने वाले घर की छतें ढलवा होती हैं। ढलवा नहीं, समतल भी होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए भारत में बाल विवाह विरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2006, बी 2008, सी 2011, डी 1997। बताइए और लाइक करते रहिए। चलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये कब पारित हुआ था? 2006 में। बाल विवाह विरोध अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। आगे चलिए और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब तो आप सब्सक्राइब कर ही दीजिए, जो लोग नए हैं प्लीज़ करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ध्यान से देखिए, कौन सी विशेषता? कम से कम, ऑप्शन ए कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क के साथ रहते हों, बी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, सी वे समान आवास भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों, डी सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को प्लीज़। मिशन 2020 को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए इसका बी ऑप्शन सही है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती हो, ये परिवार की विशेषता नहीं है। बाकी सब परिवार की विशेषताएं हैं, ये परिवार की विशेषता नहीं है। बी ऑप्शन नहीं है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए प्लीज़। जो लोग मेरे चैनल को नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब तो बनता है भाई, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर ज़्यादा करिए। लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर 30 में 28 अंक पाना है और अपने दोस्त को भी 30 में 28 दिलाना है तो शेयर ज़रूर करिएगा।
थैंक्स फॉर वॉच।